हेलो बच्चों। आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक आइसोमर्स का हमने पार्ट 1 बनाया था, स्ट्रक्चरल आइसोमर। पार्ट 2 में हमने बनाया था स्टीरियो आइसोमर का पार्ट ए, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। आज हम स्टीरियो का सेकंड पार्ट, ज्योमेट्री के बाद ऑप्टिकल आइसोमर बनाने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर देख क्या है। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, those organic compound which contain same molecular formula and same structure formula पूरा। ये डेफिनेशन तो हमारी हमेशा रही, लेकिन फर्क क्या है? ऑप्टिकल में दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट कंपाउंड शो फॉलोइंग प्रॉपर्टी। फॉलोइंग प्रॉपर्टी, वो कंपाउंड कुछ प्रॉपर्टी शो करेंगे। पहले जैसे नंबर 1, किराल कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन किराल कार्बन। पहला किराल कार्बन मींस एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर। किराल में दिया एसिमेट्रिक। नंबर 2, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ये कुछ बातें होना जरूरी हैं, तब ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। सबसे पहले किरालिटी क्या है या किराल कार्बन क्या है? व्हाट इज किराल कार्बन? कार्बन हैज 4 वैलेंसी। इफ all 4 valency satisfy to different atom or function group known as chiral carbon। इस कार्बन, ये कार्बन की एक प्रॉपर्टी, यहां A लगा, यहां B लगा, यहां D लगा, यहां E लगा। The all 4 valency of this carbon satisfy to A, B, D and E, and all 4 atom or function group are different. So this carbon is chiral carbon। chiral कार्बन, ये होता है chiral कार्बन। बहुत से कंपाउंड ऐसे होते हैं, लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, जैसे C, यहां लगा है COOH, यहां लगा है CS3, यहां लगा है H, यहां लगा है OH। दिस कार्बन इज chiral carbon because all 4 valency 1 2 3 4 of this carbon satisfy to different function group. First is OH, second is COH, third is CS3 and fourth is H. So all 4 valency satisfy to different function group or atom. So this carbon is chiral carbon। पहली प्रॉपर्टी हो गई chiral carbon। एसिमेट्रिक, जब हम इसकी फोटो बनाएंगे तो इसमें अपोजिट डायग्राम बनेगा। इसका जो इमेज आएगी, जो दूसरा आएगा वो एसिमेट्रिक आएगा। देखो कैसे,
जैसे ए है, यहां मिरर रखेंगे तो ये ए ही बनेगा, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। लेकिन यदि हम यहां बी है और यहां मिरर रखेंगे तो ये एसिमेट्रिक है। और ये ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, ये दोनों भी एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। ये सिमेट्रिकल है और ये एसिमेट्रिकल है। इसका मतलब मिरर इमेज इन्वर्ट होनी चाहिए और ऑब्जेक्ट और इमेज अलग होनी चाहिए, इन्वर्ट होनी चाहिए। जैसे यदि हम यहां पर मिरर लगा दें तो ये OH इस तरफ बनेगा, ये बनेगा COOH, ये बनेगा CH3, यहां ये राइट में है, ये इमेज इसकी लेफ्ट में बनेगी। सो दिस इज द मिरर इमेज। एंड एसिमेट्रिकल, जब चारों फंक्शन ग्रुप अलग होंगे तो सिमेट्रिकल तो होगा ही नहीं, वैसे भी नहीं होगा, तो ये एसिमेट्रिकल है, यानी कि किराल कार्बन एंड एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। दूसरी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, व्हेन वी फॉल polarized light on the sample of organic compound, this compound rotate in this direction, H from H to OH through COH, यहां H to OH through COH, इस तरह घूमेगा ये। जब ये ऐसे घूमेगा तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब किराल कार्बन क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है, सेंटर में रोटेट करता है। इसको कहते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। कब रोटेट करता है, व्हेन वी फॉल द पोलराइज्ड लाइट, जब इस पर हम कोई लाइट डालते हैं तो ये घूमता है, इसको कहते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। अब ये जो कंपाउंड है, ये ऑप्टिकल कंपाउंड है, वो 3 टाइप की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। ये 3 तरह की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी दिखाएंगे। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड किराल कार्बन क्लॉकवाइज घूमेगा, एक जिसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और एक में एक कार्बन किराल क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह। इसको कहते हैं ट्विस्ट, ट्विस्ट करेगा, आधा मॉलिक्यूल्स क्लॉकवाइज, आधा एंटी क्लॉकवाइज, फिर वापस जो क्लॉक था वो एंटी क्लॉक, जो एंटी क्लॉक था वो क्लॉक, इस तरह घूमतेगा। इसको ट्विस्ट कहते हैं। इसका मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो क्लॉक वो घूमते हैं जिसमें एक किराल होता है, एंटी क्लॉक वो घूमते हैं जिसमें एक किराल होता है, लेकिन हाफ क्लॉक और हाफ एंटी क्लॉक वो घूमेंगे जिसमें 2 कार्बन, ये वाला किराल इधर घूम रहा और ये वाला किराल इधर घूम रहा। ये तो जो दोनों तरफ घूमते हैं, हाफ क्लॉक और हाफ एंटी क्लॉक, उसको कहते हैं मेसो कंपाउंड। तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी दिखाने वाले जो कंपाउंड वो 3 होते हैं, वो होते हैं 3 टाइप्स। नंबर 1 एक होता है डी, इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। तो अब हम आपको किराल कार्बन क्या होता है, जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कम से कम एटलीस्ट 1 कार्बन ऐसा हो जो डिफरेंट एटम और फंक्शन ग्रुप से जुड़ा, कनेक्ट हो। इसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई तो हो, लेकिन जिससे सेटिस्फाई है उसमें कोई भी फंक्शन ग्रुप एटम रिपीट नहीं हो रहा। देखो इसमें COH एक फंक्शन ग्रुप है, इसमें मिथाइल है, इसमें अल्कोहल है, इसमें हाइड्रोजन है, चारों में अलग अलग फंक्शन ग्रुप और एटम लगे हैं। सो दिस कार्बन इज किराल कार्बन एंड दे आर एसिमेट्रिकल। जब किराल होगा तो सिमेट्रिकल तो होगा नहीं, दो सब अलग अलग है, तो ये एसिमेट्रिकल होगा। ये 2 चीज हो गई। दूसरी चीज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है। अब हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी और दिखाते हैं। देखिए ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ये किसमें होती है, ऑप्टिकल आइसोमर में ये प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, ये ए
पहले देखिए व्हेन, व्हेन प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट fall on the sample of organic compound, जो हमने दिखाया। तो एंड ए ऑर्गेनिक कंपाउंड मूव इन क्लॉकवाइज या रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड मतलब कंपाउंड इस तरह घूमेगा क्लॉकवाइज, इस तरह, ये इस तरह, उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। जैसे मैंने आपसे कहा सी यहां है COOH, यहां है H, यहां है OH, यहां COOH, यहां है H, यहां है OH। ये कंपाउंड इस तरह रोटेट करता है C से OH इस तरह, ये वाला कंपाउंड C से OH इधर करता है। तो देखो ये कहां घूम रहा, क्लॉकवाइज, ये कहां घूम रहा, क्लॉकवाइज। ये जो कार्बन है, इस कार्बन में एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन में पहली वैलेंसी सेटिस्फाई है OH से, सेकंड सेटिस्फाई है H से, थर्ड सेटिस्फाई है COH से, और फोर्थ सेटिस्फाई है इतने बड़े सामान से। तो देखो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये। सो दिस कार्बन इज केराल कार्बन। नंबर 2 इस पे आओ, इसमें यहां ये H से, यहां ये OH से, यहां ये COH से, तो ये पूरा के पूरा जो कंपाउंड है, ये इतना एक फंक्शन ग्रुप अलग हो गया। तो ये 1 2 3 और फोर्थ पे ये इतना बड़ा लगा है। तो यानी कि 2 केराल कार्बन, इसमें 2। अब ये वाला केराल ऐसे घूम रहा क्लॉकवाइज, और ये वाला केराल ऐसे घूम रहा। तो ये है, इधर उसका रोटेशन है, इस डायरेक्शन को कहेंगे क्लॉकवाइज, और नीचे वाला ये भी ऐसे क्लॉकवाइज, तो ये भी है क्लॉकवाइज रोटेशन है इसका। रोटेशन, जब ये क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो इस कंपाउंड को कहते हैं डेक्स्ट्रो, यानी कि डी कंपाउंड। क्या बोलते हैं? डी कंपाउंड। अब एक काम करते हैं, अब यदि हम इसको यहां मिरर रख दें, यहां पे मान लीजिए, तो इसी कंपाउंड को बनाते हैं। ये सी इधर आएगा, ये सी इधर आएगा, ब्लू से बनाते हैं। ये सी इधर आएगा, ये सी इधर आएगा, ये COOH चूंकि सेंटर में है तो मिरर में सेंटर की चीज वहीं रहती है, और ये यहां H यहां था तो पलट के ये यहां आएगा और OH उधर जाएगा। ये OH इधर था तो ये इधर आएगा और H उधर जाएगा। देखो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो हम ऐसा करते थे, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। कंपाउंड 2 हैं, इसको फर्स्ट कंपाउंड मान लें, इसको सेकंड। अब देखिए H कहां जानता है? OH की तरफ। H कहां जाता है? OH की तरफ। H कहां जाता है? OH की तरफ। तो ये भी किराल है, ये भी किराल है। यदि ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है तो मिरर के सामने ये ऐसे घूमेगा, आपने पढ़ा होगा। यदि हम अपना हाथ इधर ऐसे घुमाते हैं तो मिरर के हाथ में सामने हमारा हाथ ठीक उल्टा, उधर हम ऐसे घुमा रहे थे, यहां मिरर में उल्टा दिखेगा। तो जैसे हम क्लॉकवाइज को यहां घुमाएंगे तो यहां बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉक। ये देखो ये उल्टा जा रहा है, ये भी हो गया यहां एंटी क्लॉक। तो देखिए दोनों कार्बन यहां क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे थे, ये दोनों कार्बन यहां पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो जो क्लॉकवाइज घूमता है ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको कहते हैं डी कंपाउंड, इसको कहते हैं एल कंपाउंड। एल, डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो, एल का मतलब होता है लीवो, डेक्स्ट्रो एंड लीवो।
सो दिस कंपाउंड इज डेक्स्ट्रो एंड दिस कंपाउंड इज लीवो। मान लीजिए इसमें दो कार्बन है, ऊपर वाला कार्बन क्लॉक घूमे और नीचे वाला एंटी क्लॉक, और ऐसे होता रहे। तो ये पहले पूरा दोनों डेक्स्ट्रो थे, ये दोनों लीवो हो गए, ये पूरा लीवो हो गया, लेकिन आधा उल्टा अपोजिट, ऊपर वाला अलग, ऊपर वाला ऐसे घूमे, नीचे वाला ऐसे, और फिर होता रहे। तो इसको कहेंगे मेसो। क्या बोलेंगे? मेसो। इसका मतलब यदि किसी के पास दो कार्बन है तभी वो अपोजिट घूम सकते हैं। यदि देखो दो कार्बन है तो क्लॉक भी घूम सकता है और एंटी क्लॉक भी सकता है, और आधा ऐसे भी कर सकता है। तो जब क्लॉक घूमता है तो डेक्स्ट्रो, जब एंटी क्लॉक घूमता है तो लीवो, और जब ये अपोजिट घूमता है तो इसको हम मेसो कंपाउंड कहते हैं। और ये कहलाती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब व्हेन वी फॉल द पोलराइज्ड लाइट ऑन द सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस पर डालेंगे तो क्या होगा? लाइट घूमती है। जैसे आपने देखा होगा स्टेज पे जाते हैं डिस्को में, एक बॉल घूमती है तो उस पर जो लाइट पड़ती है वो लाइट पूरी घूमती है, बिल्कुल ऐसे ये बॉल की तरह हो गया। इस पर लाइट डालेंगे तो ये घूमेगा, तो लाइट भी घूमेगी। इसका मतलब लाइट या तो क्लॉकवाइज घूमेगी या लाइट एंटी क्लॉकवाइज, या ऊपर की क्लॉकवाइज और नीचे की एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो बनाएगा, ये कंपाउंड लेवो बनाएगा, और ये कंपाउंड मेसो बनाएगा। अब मेसो देखिए, यानी कि पहला हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड ए। अब यहां लिखते हैं बी, बी ये हो गया ए का बी। ऑर्गेनिक कंपाउंड मूव यानी कि रोटेट, ऑर्गेनिक कंपाउंड रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज कॉल्ड लीवो रोटेटरी कंपाउंड। इसको शॉर्ट में एल कहते हैं, इसको शॉर्ट में डी प्लस कहते हैं, इसको शॉर्ट में एल माइनस कहते हैं। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, ये लीवो रोटेटरी कंपाउंड। अगला है बी, सी प्रॉपर्टी सुनिए इसके, सी मेसो रोटेटरी कंपाउंड। क्या होता है? हाफ पार्ट, हाफ मतलब एक किराल, मूव इन क्लॉकवाइज एंड हाफ मूव इन एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे। लेकिन ये पूरी जिंदगी भर क्लॉक ही नहीं घूमेगा, ये 180 पे ऐसे घुमाइए फिर वापस, ये इस तरह ट्विस्ट, इसको यानी कि मेसो हाफ पार्ट in clockwise and half in anti clockwise। ठीक है, रिपीट रिपीट, ठीक है, रिपीट करता है। ठीक है, लाइक कैसा रिपीट करता है? लाइक ट्विस्ट, ट्विस्ट की तरह। अब ट्विस्ट क्या होता? रिपीट करता है, ये घूमते ही जाएगा, ऐसे रिपीट, क्लॉक एंटी क्लॉक तो ट्विस्ट करता है, यानी कि हाफ पार्ट क्लॉक हाफ पार्ट एंटी क्लॉक, और हाफ एंटी क्लॉक वाला क्लॉक क्लॉक वाला, तो उसको कहेंगे मेसो रोटेटरी कंपाउंड, मेसो रोटेटरी कंपाउंड। तो ये हमारे डी हो गया, ये हमारा एल हो गया। अब हम बनाने जा रहे हैं मेसो रोटेटरी कंपाउंड। COOH, COOH, मैंने आपसे कहा था ये H जाता है OH की तरफ, तो ये ऐसे जाएगा, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी, और ये यहां H है, यहां ये OH है, ये H से OH की जाता है, ये हो गया क्लॉकवाइज। तो हाफ हो गया क्लॉक और हाफ हो गया एंटी क्लॉक। सो दिस इज द M कंपाउंड, M प्लस माइनस, प्लस का मतलब क्लॉक, माइनस का मतलब एंटी क्लॉक। इसको हम D, L प्लस माइनस भी लिखते हैं। तो M को DL प्लस माइनस यानी कि मेसो कंपाउंड लिखते हैं। तो पहला हो गया ऑप्टिकल कंपाउंड जो क्लॉकवाइज घूम रहा था, पूरा के पूरा क्लॉक डेक्स्ट्रो,
पूरा के पूरा एंटी क्लॉक लीवो, लेकिन हाफ क्लॉक हाफ एंटी क्लॉक एंड ट्विस्ट उसको कहेंगे मेसो रोटेटरी कंपाउंड। दिस इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड जिसमें किराल, इसमें ये किराल कार्बन भी है, 2 किराल कार्बन भी हैं, और ये मिरर, इसकी जो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं वो मिरर इमेज भी बन सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर का एग्जाम्पल अब हम पूरा आपको समझाते हैं, और वो किस तरह के कॉन्फ़िगरेशन में मिलता है देखिए आप। तो सुनिए, जो भी कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, नंबर 1, दे कंटेन एट लीस्ट 1 किराल कार्बन। एक से ज्यादा भी हो सकते, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। दे विल बी एसिमेट्रिकल, यानी कि वो एसिमेट्रिकल होंगे। जब उनकी चारों वैलेंसी अलग होगी तो मिरर में जो इमेज होगी वो सिमेट्रिकल आएगी नहीं। जैसे ए की इमेज ए आती है, लेकिन बी की इमेज उल्टी आती, समझ में नहीं आती है। बिल्कुल ये एसिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। दूसरा, जब इन पर लाइट डालते हैं, कौन सी लाइट? प्लेन ऑफ पोलराइज, पोलराइज लाइट डालते हैं, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव हैं, लाइट डालने पर एक्टिव हो जाते हैं, घूमते हैं। जब ये लाइट डालने पर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो वो कंपाउंड कहलाते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते तो कहलाते हैं लीवो रोटेटरी कंपाउंड। लेकिन कुछ ऐसे किराल कार्बन होते, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें 2 किराल कार्बन होते हैं। एक किराल कार्बन क्लॉक घूमता और दूसरा एंटी, कंपाउंड एक है लेकिन किराल 2 है, तो फिर वो ट्विस्ट करते हैं और उसको कहते हैं मेसो रोटेटरी कंपाउंड। तो डेक्स्ट्रो, लीवो एंड मेसो। अब सुनिए इसका एग्जाम्पल देखो बेटा। एक समान है बेटा लैक्टिक एसिड। पहले लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला दिखाएं आपको। COOH CH3, यहां H है, यहां OH है। इसमें ये एक क्या है? ये किराल कार्बन है। क्या है? किराल कार्बन, किराल कार्बन। अब बताओ, जब ये किराल कार्बन है तो ये चारों वैलेंसी अलग है, तो ये घूमेगा ऐसे, ऐसे घूम गया बार बार, ये ऐसे घूम गया, ये यहां से ऐसे घूम गया, तो ये क्लॉकवाइज बोलेंगे। ये कहेंगे डी लैक्टिक एसिड, डी लैक्टिक एसिड। दूसरा कंपाउंड सुनो, यदि यहां मिरर रख दें तो ये समान ऐसे बनेगा। सी, ये रहेगा COOH, ये रहेगा CH3, सेंटर ऐसे रहेगा, लेकिन ये पलट के इस तरफ आ जाएगा और ये पलट के इस तरफ आ जाएगा, और ये ऐसे जाता है और ये ऐसे आता है मिरर में। देखो, जब यहां ऐसे बनेगा तो इसकी मिरर है, और ये कहलाएगा एंटी क्लॉक। क्या कहलाएगा? ये एंटी क्लॉक, रोटेट कर रहा। ये क्लॉकवाइज डी लैक्टिक एसिड और एंटी क्लॉकवाइज एल लैक्टिक एसिड। ये डी लैक्टिक एसिड, ये एल लैक्टिक एसिड। तो इसको डी और इसको हम एल लैक्टिक एसिड कहेंगे। ये दोनों कौन से हैं? ऑप्टिकल आइसोमर हैं, और दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। अब सुनो, जब 2 आइसोमर एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं तो उनको कहते हैं इनेंशियोमर। इनेंशियोमर मतलब ऑप्टिकल आइसोमर भी हैं और ये एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। तो इनेंशियोमर क्या होते हैं? मिरर इमेज, मिरर इमेज, एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। इसलिए ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का, मतलब लैक्टिक एसिड डी और एल एनेंशियोमर होते हैं। क्या होते हैं? ये ऑप्टिकल भी हैं, ये डी ऑप्टिकल है, ये एल ऑप्टिकल है। लाइट डालेंगे तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा और ये दूसरा कंपाउंड एल वाइज घूमेगा, और ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज है। इसलिए ये लैक्टिक जो ऑप्टिकल कंपाउंड है ये एनेंशियोमर भी है, एनेंशियोमर। अब देखिए, ये हमारा लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल हो गया। फॉर्मूला क्या हुआ दोनों का? 1 2 3 C3 H 1 2 3 4 5 6 C3H6 O 1 2 3 O3, यहां आओ C 1 2 3 C3 H 3 4
5 6 C3H6 O 1 2 3। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर भी सेम है देखो, बट अरेंजमेंट ऑफ OH यहां पर कहां है, राइट हैंड साइड पर है, यहां कहां है, लेफ्ट हैंड साइड। तो अरेंजमेंट ऑफ फंक्शन ग्रुप एंड एटम आर चेंज इन 3D। 3D में क्या हो गया, चेंज हो गया, उसको हम कहेंगे ये हमारे ऑप्टिकल आइसोमर हैं, और ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर मिरर इमेज हैं, इसलिए एनेंशियोमर हैं। अब पूछा गया ऑप्टिकल समझ में आ गया, लेकिन एक शब्द आ गया एनेंशियोमर। व्हाट इज एनेंशियोमर? आइसोमर विच आर मिरर इमेज, विच आर मिरर इमेज, बट नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब ये के टर्म क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, यानी कि दो आइसोमर एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल तब कहलाते हैं जब वो एसिमेट्रिकल हो। कैसे? यदि हम इस वाले को उठा के इसके ऊपर रखें तो ये वाला OH H के ऊपर आएगा और ये वाला H OH के नीचे आएगा, यानी कि एक ऊपर। यानी कि देखो यदि हम A और ये A है तो इसको एक के ऊपर एक रख देंगे, ढक लेगा, लेकिन एक B है और एक B है तो ये इसके ऊपर रखेंगे तो ढक नहीं पाएगा, तो ये ढक नहीं पा रहा, इसलिए ये है नॉन सुपर इम्पोजिबल। ऐसे ये है नॉन सुपर इम्पोजिबल। अब सुनो, ऑप्टिक आइसोमर क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, मतलब उनकी इमेज एक दूसरे ढक नहीं पाए, एंड कंटेन एट लीस्ट वन किराल कार्बन, एंड कंटेन एट लीस्ट वन किराल कार्बन, एंड कंटेन एट लीस्ट वन किराल कार्बन। और वन किराल कार्बन के बाद व्हेन वी फॉल द लाइट ऑफ पोलराइज्ड लाइट ऑन दिस सैंपल, so organic compound rotate and show optical activity. Clockwise means deactivity, anti-clockwise electivity, and one clock and anti-clock, so twist known as mesorotatory compound। तीन तरह के ऑप्टिकल प्रॉपर्टी देख रहे हो इसमें की गई, या तो इसमें क्लॉक होगी या इसमें एंटी होगी। वन किराल है तो या तो D होगा या L होगा, दो हैं तो D भी हो सकता, L भी हो सकता और दोनों भी हो सकते। तो मैसो होने के लिए कम से कम 2 किराल का चाहिए, D होने के लिए और L होने के लिए 1 किराल चाहिए। अब देखिए ये एग्जाम्पल हमने लैक्टिक एसिड मॉलिक्यूलर C3H6, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जाम्पल, इसमें एनेंशियोमर तो बन रहा है, एनेंशियोमर बन रहा है। अब हम आपको बताते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल, उसका नाम है टार्ट्रिक एसिड। क्या नाम है? टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड क्या होता? टार्ट्रिक एसिड, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड देखिए COOH 1 2 COOH, यहां है OH, यहां है OH, यहां है H, यहां है H। ये है टार्ट्रिक एसिड एक। इसका दूसरा स्ट्रक्चर सुनिए, यदि हमने यहां मिरर रख दिया तो ये C यहीं रहेगा, ये C यहीं रहेगा, ये COOH सेंटर में यहीं रहेगा और ये COOH यहीं रहेगा, लेकिन ये वाला पलट के यहां आ जाएगा, ये वाला पलट के यहां आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, इसलिए इसको कहेंगे, क्या बोलेंगे? एनेंशियोमर। क्या बोलेंगे इसको? एनेंशियोमर, ठीक है। जो अब ये दोनों एक दूसरे के, ये ऑप्टिकल, इसमें ये किराल कार्बन है, इसमें ये किराल कार्बन है, इसमें ये किराल कार्बन है, इसमें ये,
यदि ये कंपाउंड ऐसे घूमता है और ये कंपाउंड ऐसे, क्योंकि बता चुके ना H से OH की तरफ ये ऐसे घूमेगा, H से OH की तरफ ये ऐसे घूमेगा, H से OH की तरफ ये ऐसे घूमेगा, H से OH की तरफ ये ऐसे घूमेगा। ऊपर वाला ये देखो क्या घूम रहा, ऊपर वाला घूम रहा ये ऐसे, देखो क्लॉक। ये नीचे वाला क्या घूम रहा, ये नीचे वाला घूम रहा एंटी। तो इसको कहेंगे M, टार्ट्रिक एसिड, M टार्ट्रिक एसिड। ध्यान से देखो ये कैसे घूम रहा, ऊपर वाला एंटी क्लॉक, नीचे वाला कैसा घूम रहा एंटी क्लॉक, दोनों एंटी क्लॉक है। देखो ये भी एंटी क्लॉक है और ये भी एंटी क्लॉक है, तो ये दोनों एंटी क्लॉक, तो ये दोनों कहलाएंगे, सॉरी ये क्या है क्लॉक, ये क्या है क्लॉक, ये क्या है एंटी क्लॉक, ये क्लॉक ये एंटी क्लॉक, इसलिए इसको कहेंगे मेसो। ये कैसा है, ये है क्लॉकवाइज और ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है क्लॉकवाइज। तो इसको भी कहेंगे हम M टार्ट्रिक एसिड। अब दोनों M टार्ट्रिक एसिड हैं, लेकिन ये दोनों टार्ट्रिक एसिड कहलाएंगे एक दूसरे के इनेंशियोमर, इनेंशियोमर। अब दूसरा सुनिए, एक स्ट्रक्चर ये बना 1, एक स्ट्रक्चर ये बना 2, ये दोनों फोटो एक दूसरे की मिरर इमेज तो हैं, लेकिन ये यहां आएगा ढक नहीं पाएंगी, तो ये कहलाएगी नॉन सुपर इंपोजिबल। क्या कहलाएगी, नॉन सुपर इंपोजिबल। अब देखिए ये स्ट्रक्चर फिर यहां बनाते हैं, COOH, COOH, ये H इधर है और ये बना रहा है यहां क्लॉकवाइज, ये H इधर है और ये यहां बना रहा क्लॉकवाइज। ये पूरा क्या है देखो क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी, इसमें ये वाला क्लॉक था और ये वाला एंटी, ये वाला देखो क्लॉक है और यहां से ये एंटी क्लॉक है, लेकिन इसमें क्या, ये H से OH, ये H से देखो ये पूरा, तो ये पूरा है क्लॉक, ये भी क्या है क्लॉक, तो इसको कहेंगे D टार्ट्रिक एसिड। D मतलब डेक्स्ट्रो टार्ट्रिक एसिड। यहां लगाया मिरर इमेज, यहां मिरर लगाई, इसकी ये फोटो बनी, एक आइसोमर ये भी है COOH, COOH, ये वाला OH इस तरफ आ जाएगा और ये वाला H इस तरफ आ जाएगा और ये वाला H इधर आएगा, ये OH इस तरह आएगा, पलट जाएंगे इस तरह से, ये H से इसकी तरफ जाएगा, ये H से इसकी तरफ जाएगा। ये देखो ये था इस तरफ क्लॉकवाइज, तो ये इस तरफ हो गया एंटी, इधर भी हो गया ये एंटी। क्लॉक को कहते हैं डी टार्ट्रिक एसिड, एंटी को कहते हैं एल टार्ट्रिक एसिड। देखो बेटा ये एम टार्ट्रिक एसिड, ये भी एम टार्ट्रिक एसिड, ये डी टार्ट्रिक एसिड, ये एल टार्ट्रिक एसिड। अब ये 4 आइसोमर होगा, 1 2 3 और ये 4, ये दोनों मिरर इमेज है, तो ये दोनों भी कहलाएंगे ENANTIOMER, इनेंशियोमर। इसका मतलब ये दोनों टार्ट्रिक एसिड इनेंशियोमर हैं, ये दोनों टार्ट्रिक एसिड इनेंशियोमर हैं। लेकिन ध्यान से देखो, यदि हम इसको ऐसे कर दें और हम इसको ऐसे कर दें, तो देखो ये इन दोनों की मिरर इमेज नहीं है, ये इन दोनों की मिरर इमेज नहीं है, लेकिन ये भी आइसोमर है, ये भी आइसोमर है, चारों ये आइसोमर हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, ये इन दोनों एक दूसरे मिरर इमेज नहीं है और एक नहीं है। यानी कि ऐसे आइसोमर जो मिरर इमेज होते हैं वो इनेंशियोमर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 इनेंशियोमर, लेकिन फर्स्ट 4 थर्ड 2 ये दोनों क्रॉस में ये कहलाते डायस्टीरियोमर। क्या कहलाते ये कहलाते
स्टीरियोमर। अब सुनो, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड एंड फोर, ये कहलाएंगे ENANTIOMER, एनेंशियोमर। मतलब ऑप्टिकल तो है लेकिन एनेंशियोमर है, मतलब मिरर इमेज है। लेकिन फर्स्ट और फोर, फर्स्ट एंड फोर एंड थर्ड एंड सेकंड, ये मिरर इमेज नहीं है, तो ये कहलाएंगे डाई स्टीरियोमर। एनेंशियोमर होते मिरर इमेज, मिरर इमेज। डायस्टीरियोमर होते नॉट मिरर इमेज। ठीक है, जो अब ये 1 2 3 4 स्ट्रक्चर है, दे ऑल आर द ऑप्टिकल आइसोमर। यानी कि टार्ट्रिक एसिड के 1 2 3 4 ऑप्टिकल आइसोमर बनते हैं। एक को कहते एम टार्ट्रिक एसिड, ये दूसरे को भी एम टार्ट्रिक एसिड, लेकिन दोनों एनेंशियोमर हैं। और ये डी टार्ट्रिक एसिड और एल, इसका मतलब डी टार्ट्रिक, एल टार्ट्रिक, और इनको एम टार्ट्रिक कहते हैं। तो आइसोमर 3 हो गए ऑप्टिकल, डी, एल और एम। लेकिन ये डी, एल और एम जो है एनेंशियोमर और डायस्टीरियोमर बनाते हैं। कौन बनाते? हमारा एम आइसोमर एनेंशियोमर बनाता है, जबकि हमारा डी और एल डायस्टीरियोमर बनाते हैं। तो व्हाट इज एनेंशियोमर? ऑप्टिकल आइसोमर विच आर मिरर इमेज एंड नॉन सुपरइम्पोज, नोन एज एनेंशियोमर। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर ये दो विच आर नॉट मिरर इमेज, ये दोनों मिरर इमेज नहीं है, ये दोनों मिरर इमेज नहीं है, नोन एज डायस्टीरियोमर। यानी कि एनेंशियोमर मिरर इमेज एंड डायस्टीरियोमर नॉट मिरर इमेज, बट दे आर ऑप्टिकल आइसोमर। इस तरह से हमारा ये ऑप्टिकल आइसोमर का टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके 2 एग्जाम्पल हैं बहुत अच्छे। एक लैक्टिक एसिड, उसमें एक किराल था इसलिए वो केवल डी और एल बनाता था। दूसरा नाम है टार्ट्रिक एसिड, इसमें 2 किराल हैं, तो ये डी भी बनाता है, ये डी भी बनाता है, और एल भी बनाता है, और एम भी बनाता है। और जब डी और एल बनाता है तो इनकी जो मिरर इमेज होती है, यदि मिरर इमेज है तो एनेंशियोमर होते हैं, और उनके स्ट्रक्चर की मिरर इमेज नहीं है तो फिर वो ऑप्टिकल आइसोमर तो होते हैं, लेकिन फिर उनको हम डायस्टीरियोमर कहते हैं। इस तरह आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, शायद समझ में भी आया होगा, और कोशिश करेंगे कि इसी तरह सिंपल लैंग्वेज में हम आपको वीडियो देते रहें। और हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप इन वीडियो को वॉच करें, देखें, बार बार पढ़ें, और उसको सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों को सलाह भी दें। ओके बेटा, बाय।